Pick your pencil. Ready for test. Test start in 10 seconds. स्टार्ट। चुनावी राजनीति का खेल भी अजीब है। दो दावेदारों के बीच सत्ता की जंग में हार जीत का फैसला कई बार तीसरे खिलाड़ी के खेल पर निर्भर करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही समीकरण बनता दिख रहा है। दिल्ली अधूरा राज्य है जिसकी सत्ता के कुछ निर्णायक सूत्र उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। फिर भी अधूरे राज्य की सत्ता की जंग पूरे जोर शोर से लड़ी जा रही है। इस जंग में चुनावी वादों से लेकर दलगत और निजी आरोप प्रत्यारोप तक के इस्तेमाल से कोई परहेज नहीं दिख रहा। आप 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो 70 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र 8 सीटों के साथ भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। सत्ता की जंग इन दोनों के बीच ही मानी जा रही है। फिर भी कांग्रेस चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाती दिख रही है। पैरा। पिछले जनसंघ और फिर भाजपा ही दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी खिलाड़ी रही। परिदृश्य बदला। 2013 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सपरंग सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के चर्चित आंदोलन के बाद उन्हीं के कुछ शिष्यों द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई गई आम आदमी पार्टी यानी आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी और 15 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल कर 28 सीटों के साथ दूसरा बड़ा दल बन गई। सबसे बड़ा दल भाजपा थी 31 सीटों के साथ, पर उसे सत्ता से रोकने की खातिर कांग्रेस ने उसी आपकी सरकार अपने समर्थन से बनवा दी, जिसने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया था। क्या कांग्रेस का वह फैसला दिल्ली में आत्मघाती साबित हुआ? इस सवाल के जवाब में उसकी संभावित चुनावी भूमिका का संकेत भी छिपा है। इसे समझने के लिए 2013 और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में इन तीनों राजनीतिक दलों को मिले मतों का प्रतिशत जानना और उसे समझना जरूरी है। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 2013 में जब आपने 29% मत हासिल करते हुए 28 सीटें जीती थीं, तब भी कांग्रेस को 24.5% मत मिले थे। हालांकि कांग्रेस मात्र 8 सीटें जीत पाई थी, लेकिन आप द्वारा सेंधमारी के बावजूद उसके पास सम्मानजनक मत प्रतिशत था। उसी चुनाव में 33.1% मत को लेकर भाजपा 31 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर
उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में हुआ, जिनमें कांग्रेस का मत प्रतिशत लगातार गिरता गया। उसके साथ ही आपका ग्राफ चढ़ता गया। यदि फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मत प्रतिशत 24.5 से गिरकर 9.7% रह गया, तो उसे 2013 में अपने समर्थन से आपकी सरकार बनवाने के अलावा किस राजनीतिक भूल का परिणाम माना जा सकता है? 2015 के विधानसभा चुनाव में आपका मत प्रतिशत 29 से छलांग लगाकर 54.6% पर पहुंच गया। दरअसल आपने कांग्रेस से उसका परंपरागत वोट बैंक गरीब, दलित और अल्पसंख्यक छीनते हुए भाजपा के मिडिल क्लास वोट बैंक में भी सेंध लगाई। भाजपा का मत प्रतिशत 33.1 से गिर 32.2% पर आ गया। स्टॉप। थैंक यू।